गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो भाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमने करने जाना है टेस्ट नंबर 38, ठीक है। और हम अब से पहले 37 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। सारे मॉक टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोगों का एक क्वेरी आ रहा था कि आंसर की नहीं देते आप। चलो आज से भाई आंसर की भी दे देंगे। बट मैं बता दूं आपको, आपको सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस को, ठीक है। आंसर तो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, यहाँ पे पोज करके इसको पोज करो वीडियोस को। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी करा रहा हूँ, तेज़ करा रहा हूँ क्वेश्चंस, तो पॉज करो 5-10 सेकेंड का, उसको पढ़ो अच्छे से, फिर अपना आंसर करो, फिर मेरा चेक करो मैं क्या आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर की भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, मॉक नंबर 38। ओके, मॉक नंबर 38 मैं डाल देता हूँ, है ना। कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। मॉक नंबर 38। ओके, तो आपका कन्फ्यूज़न दूर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन हमने, इन रेफरेंस टू द फिगर द पोजीशन ऑफ ओवरी एंड टाइप ऑफ फ्लावर रिस्पेक्टिवली विल बी, है ना। इसकी पोजीशन देखनी हमें, ओवरी की पोजीशन के हिसाब से हमें बताना है ये किस तरह का फ्लावर है आपका, ठीक है। चलिए बताइए। तो ये भैया आपका इप्पीगाइनस या इन्फीरियर होता है, ठीक है। इन्फीरियर ओवरी है, ठीक है। चलिए अभी देखिए, मोस्ट अबंडेंट, है ना। मोस्ट The most abundant prokaryotic help to human in making curd from and in the production of antibiotic are the one categories है। तो ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, किस कैटेगरी के होते हैं, तो ये आपके हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। द नॉन टेक्निकल term bark is an old woody stem does not include, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता भैया, तो इसमें वेस्कुलर कैम्बियम इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। पेरिकार्प इज अ डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव है पेरिकार्प, डेरिवेटिव ऑफ ओवरी बॉल साइकस, ठीक है भाई। साइकस के बारे में पढ़ेंगे। Colloid roots are associated with nitrogen fixation and cyanobacteria, सही बात है। Stem is unbranched, ठीक है। Pinus leaf persist for few years, all of these। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ऑप्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ, है ना। सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं, उसमें हमें करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। द लैंसलेट आर मॉडिफाइड टू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स एंड सिट्रस एंड बोगनविलिया, ये गलत है, ठीक है। लेंटिसेल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। एक्सिलरी बड फोर सिलेंड्रिकल एंड स्पाइरल कॉइल टेंडल इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन, ये सही बात है। स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैसी इन पुंसिया, सही बात है। एंड मॉडिफाई परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ, सही बात है। राइजोपोरा सोदा वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट दैट हेल्प गोट ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, सही बात है। सुवेरिकल ग्रो स्टेम ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी 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 हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। तो ये भी सही बात है। तो ए बी एक गलत है, बाकी सब सही है। डी आंसर हो गया, बी सी डी। चलिए 7 करिए। इन एंजियो सॉरी इप्पीगाइनस इन एन इप्पीगाइनस फ्लावर द ओवरी इज सिचुएटेड, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था वो इसी के बेसिस पे किया था, ठीक है। कैसा होता है बेटा, बताओ।
ब्लो टू द फ्लोवर पार्ट, है ना, नीचे की तरफ। चलिए ये हाउ मैनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरियस मॉडिफिकेशंस इन लीव आर करेक्ट, कितने ऑप्शन इसमें से करेक्ट है ना। चलिए, लीफ आर मॉडिफाइड इनटू टेंडिल्स फॉर क्लम्बिंग एंड इन अ पी, ठीक है, तो ये बात एकदम सही बात है। लीफ आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन एंड फॉर डिफेंस एज अ कैक्टस, ये सही बात है। द लीफ ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोरेज फूड, ये भी करता है भाई। ऑस्ट्रेलियन अकासिया पेटियोज एक्सपेंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसिस फूड, ये भी सही बात है। ट्रैपिंग स्ट्रक्चर ऑफ विनस फ्लाई ट्रैप एंड फीचर सॉरी फीचर प्लांट्स आर मॉडिफाइड लीफ, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बेटा आउटसाइड द रूट एपिथेलियम ऑफ द कवर विद वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल्स, ये नहीं होता। गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट, ये एकदम सही बात है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात है, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, कौन से रीजन में, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। द स्टेम ऑफ मेज एंड सुगर कैन हैव, क्या होता है भाई, इसमें स्टिल्ट रूट होती हैं, सपोर्टिंग स्टिल्ट रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ट्रू फॉर जिम्नोस्पर्म, बताइए भाई क्या गलत है। जिम्नोस्पर्म में भाई सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, यहाँ लिखा है लैक सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें इसमें से ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी है, ठीक है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इन सीन केसिया एंड गुलमोर, सही बात है ना। डायंथस एंड प्रिमरोज प्लेसेंटस इज फ्री सेंटर, ये भी सही बात है। सीड ऑफ पी ग्राम एंड वीन नॉन एंडोस्पर्मिक, ये भी सही बात है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है भाई। चलिए ये कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें भी हमें ट्रू बताना है, ठीक है। वोल्ड फाइलोटैक्सीज सीन इन एस्टोनिया, ये बात एकदम सही है। फ्लावर ऑफ मस्टर्ड धतूरा एंड चिली एक्टिनोमॉर्फिक, है ना, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ये भी सही बात है। ओवरी इन प्लम रोज एंड, ये होती है एपिगाइनस, तो ये आपकी बेटा एपिगाइनस में होती है, ये होती है आपकी पेरिगाइनस, ठीक है। एपिगाइनस पेरिगाइनस हाइपोगाइनस, तो ये होती है बेटा हाफ इंफीरियर, ठीक है, हाफ इंफीरियर होती है, ठीक है, इंफीरियर नहीं होती, तो ये गलत। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, इनको क्या कहते हैं हम, प्यार से प्रियोन्स बुलाते हैं, है ना, प्यार से हम इन्हें प्रियोन्स बुलाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, चलिए करिए 16। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से हमें गलत स्टेटमेंट देखिए बताना है, ठीक है।
बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, ये सही बात है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपोनेंट होता है जिसको थैलेकोइड स्पेस बाउंड थैलेकोइड मेम्ब्रेन, तो दोनों के पास भाई थैलेकोइड्स नहीं होते, ये बात एकदम गलत है, ठीक है। ये सिर्फ आपके क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर लेते हैं। चलिए, द टेक्निकली टर्म यूज फॉर द एंड्रोसियम इन अ फ्लावर ऑफ चाइना रोज, ठीक है, हिबिस्कस रोज भी इसको बोलते हैं। तो इसमें कैसा वो पाया जाता है भाई, तो ये मोनोडेल्फस, ठीक है, मोनोडेल्फस होता है। चलिए, कंसिडर द टू स्टेटमेंट, और इसमें से हमें बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए, ब्रायोफाइट यूजुअली अकर इन damp, humid and sandy located and are truly not truly succession of land successful of land, सही बात है। दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो मेन रीज़न है इसका, ठीक है, तो रीज़न भी बता रहा है। चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 19। क्रायोसोफाइट्स, क्रायोसोफाइट चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, ठीक है। डाइनोफ्लिजेट, दो फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, ठीक है। यूग्लिनोइड्स स्टिफ प्लेट होती हैं, स्लाइम मोड्स प्लाज्मोड, टी। सो ए सी का आर गलत किया कुछ तो, मैंने दोबारा से गलत करना है, कुछ तो गलत किया है। क्रेट्सोफाइट्स चीफ प्रोड्यूसर ऑफ, है ना, प्लाज्मोडियम स्लाइम मोड्स, पहले का क्यों है, तो ये दो ऑप्शन कट जाएंगे, और डी का आपका क्या है बेटा, पी है, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही बैठेगा। डायनाफ्लीज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होती है आउटसाइड द सरफेस, एंड ये दो आपके, ठीक है। ये मेरे से गलती हुई थी, सॉरी, गलती हुई नहीं हुई, सुधार ली, है ना, तो गलती करने से पहले सुधार लेते हैं तो गलती नहीं कहते। चलिए कीजिए, मैचिंग करना है इसमें भी, है ना। 20, यूलोथ्रिक मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस क्या होता है भैया, ब्राउन एल्गा है विथ, ब्राउन एल्गा है, और हैप्लोडिप्लोन्टिक इसकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। ये हैप्लोडिप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक वाला सिस्टम अब खत्म है, फिकस आपका ब्राउन एल्गा है और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। और पॉलीसाइफोन है, जितने भी आपके रेड एल्गा होते हैं उनके पास क्या होता है बेटा, आपका फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो पहले का क्यू है, ये कर देंगे, बी का आर है, ये थर्ड वाला इसका भी राइट, ठीक है भाई। चलो 21, विच वन इज रॉन्ग मैच, इसमें से कौन सा आपका गलत मैच है। यूनिक फ्लैजिलेटेड गैमेट्स पॉलीसाइड, इसमें तो कोई फ्लैजिला ही नहीं पाया जाता भाई, ये गलत ही है कहना। 22 करेंगे। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ऑल सेल, ठीक है, सही बात है, सही बात है। ये क्या बोलता है, ऑल सेल, तो ये सही बात है, बोलो गलत बात है।
ऑल सेल नहीं, ठीक, ठीक है ठीक। एनिमल सेल कंटेन अ नॉन मेम्ब्रेन bound organelles, cell centrosome which help in the cell division। ये सही बात है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे 23। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल साइकिल ऑफ टिपिकल यूकेरियोट्स। ठीक है, 95% ये होता है ना, ये तो पता है। एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन, ये भी सही बात है। हमें क्या बताना, रॉन्ग बताना। इंटरफेज इज अ रेस्टिंग स्टेज द सेल साइकिल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, यही गलत है। क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड स्कोर, इसे क्या कहते हैं भाई? साइटोटैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं इसे? साइटोटैक्सोनॉमी। चलिए, इसको बताइए। 25 गिव और द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट, है ना। चलिए, 5 स्टेटमेंट्स बताइए। इसमें से हमें करेक्ट लिखना है। 25 देखिए, इक्विस्टम फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन पेरेंट्स स्पोरोफाइट, जिनको मेल गैमेट्स इज नॉट इंडिपेंडेंस, सो इनका इंडिपेंडेंस नहीं होता। स्पोरोफाइट इन मार्केंसिया is more developed than polytrichum। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओवल बॉक्स आइसोगैमस, ये भी गलत ही है। स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स लैक सेल वॉल, ये एकदम सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है भाई। ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। सो एक आंसर इसमें सही है, बाकी तो सभी गलत है। ठीक है, 26 करेंगे। कॉलम मिलाना 26। चलिए, डाइनोफ्लेजेलेट सेल वॉल एम्बेडेड द सिलिका, है ना। सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना सेल वॉल किसी। डाइनोफ्लेजेलेट सेलुलोजिक स्टिफ सेल वॉल होती है, सही बात है। एंड यूग्लिनोइड्स ट्रू वॉल स्पोर, ये यूग्लिनोइड थोड़े ना होते हैं, ये तो स्लाइमोर्स हो गए बस। सो ये वाला, तो थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 27 करेंगे। कंसिडर द टू टू गिवन स्टेटमेंट्स, इसमें से हमें बताना है ना, कौन सा सही है कौन सा। 27, चलिए भाई। एसोसिएटेड बिटवीन माइक्रोबायोट एंड फाइकोबायोट इज फाउंड लाइक इन, सही बात है। एसोसिएटेड बिटवीन रूट हायर प्लांट्स फंजाइज माइक्रोराइजा, बोथ आर करेक्ट, सॉरी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं। ये बताना है हमें स्टेटमेंट, चलिए ये बताना है। ये क्या है, ये वो आप देख के पहचानिए पहले तो। ए है सीप ट्यूब और बी इज अ कंपेनियन सेल। ठीक, अब बताइए। ए एट मेच्योरिटी
28 का एट मैच्योरिटी lost its protoplasm because dead. Correct. Store food material and other substance like resin, lectin and mucilage. ये भी गलत है. Both are wrong. 29 and 30. Which of the following are most suitable indicator of SO2? Sodium or सल्फर सल्फेट है ना. तो सल्फर का मोस्ट क्या होता है भाई? तो ये लाइकेंस होते हैं ना. जहाँ ये होता है सल्फर वगैरह वहाँ पे लाइकेंस क्या है? ग्रो नहीं करते. ठीक है. 30. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बी ट्रू फॉर रॉन्ग एल्का सॉरी ब्राउन एल्का रॉन्ग एल्का नहीं ब्राउन एल्का. मेजर पिगमेंट क्या होता है? एसी होता है एंड फ्यूकोसेंटिन होता है. ठीक है भाई. 31 की बात कर लेते हैं. हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म लिस्ट ग्लो ऑटोट्रॉप. कितने इसमें से भाई ऑटोट्रॉप होंगे? किसके पास क्लोरोफिल होता है? लैक्टोबैसिलस के पास तो नहीं होगा, नॉक्सटॉक के पास होगा, कारा के पास होगा, है ना. बॉल्फिया एंजियोस्पर्म होता है, पोरपायरस के पास भी होता है ना. और बताओ. सैक्रोमाइस सेरेविसिस के पास नहीं होगा. नाइट्रोबैक्टर स्टेप्टोमाइसिस जिसमें भी नहीं होगा. नाइट्रोसोमोनास टाइप बैक्टर नाइट्रोबैक्टर इसके पास होगा एंड नाइट्रोसोमोनास. 6 इज द राइट आंसर. ठीक है. चलिए 32. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ सेल स्ट्रक्चर विच इज द सो इन गिवन फिगर. ठीक है. करेक्ट बताना है. 32 बताइए. तो इट कैन बी यूज मूवमेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल. ठीक है. सीलिया एंड फ्लैजेला का ये होता है. ठीक है. एट द रूट टिप विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल बी द मोस्ट डिस्टल क्या भैया? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. चलिए करते 34. मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है. मैच कीजिए. आंसर बताइए. 34 बताइए. 34. तो प्राइमरी सेल वॉल ऑन आउटवर्ड एंड मिडल है ना साइड ऑफ कैमला. ठीक है. सेकेंड इज ऑन इनर टूवर्ड मेम्ब्रेन ऑन साइड ऑफ द सेल. ठीक है. ठीक है. एंड मिडल लैमेला बिटवीन होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी. चलिए. गिवन ब्लू is the graph showing the effect of substance concentration on enzyme activities in the presence of competitive inhibitor when the concentration of substrate is progressive increase. 38. तो द Km वैल्यू डिक्रीज हो जाती है बट रिएक्शन विल बी नॉट अचीव बी मैक्सिमम. ठीक है. चलिए कीजिए. द अनियन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. द अनियन रूट टिप्स हैज 16 क्रोमोसोम्स है ना. रूट में कितना है? 16 क्रोमोसोम और उसकी 2n है मतलब डिप्लॉयड है ना. व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन दिस आफ्टर एस फेज है ना. एस फेज में तो भैया एट द एंड ऑफ माइटोटिक एनाफेज रिस्पेक्टिवली है ना. सो भैया हम बताते हैं एस फेज में तो सेम रहेगा है ना. सेम रहेगा क्योंकि सोम नंबर नहीं बदलता. ठीक है.
बट माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा, ये डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 16 एंड 30, चलिए 37 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, according to widely accepted fluid mosaic model, cell membrane are semi-fluid, where lipid and integral protein can diffuse randomly in recent years. This model has been modified in several respects. In this regard, which of the following is incorrect? इसके रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट बताना है। 37 करिए भाई। Protein can also undergoes flip-flop movement in the lipid layer। चलिए 38 के लिए, nomenclature is governed by certain universal rule. Which one of the following is not contrary to the rule of nomenclature? 39, oh sorry 38, बताइए भाई। When I write by hand, name is separately underlined। 39, स्लाइम मोड्स के लिए करेक्ट बताइए। फॉर्म प्लाज्मोडियम that differentiated and form fruiting bodies bearing spore at the tip of during unfavorable condition। पहला ही आपका सही है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एल्कलॉइड फोनोइड नहीं होता भाई। ये बताइए कॉटन के लिए कैसा पाया जाता है भाई, इसमें एम्ब्रिकेट, और एम्ब्रिकेट का इसमें 41, पिस्टल ऑफ फ्लोरस कॉटन इज करेक्टली सो 41। ठीक है 42, 42, चलिए रिप्रेजेंट द डायंथस। डायंथस एज प्रिमरोज रिप्रेजेंट करता है किसको भाई, फ्री सेंटर, है ना। चलिए 43, कॉटन मेजर फाइबर्स इम्पोर्टेंट क्रेस्को बिलोंग टू प्लांट फैमिली। Cotton a major fiber crop and an important cash crop belongs to plant family। किस फैमिली से बिलोंग करता है भाई कॉटन फाइबर? 43, मालवेसी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 44, which of the following molecules make up maximum percentage of average composition of cell wall? 45, प्रोटीन मैक्सिमम होती है 52%, लिपिड होता है 40%। Polysaccharide can be cleaved into constitute monosaccharide by hydrolysis. How many water molecules will be needed to cleave a polysaccharide contain hundreds monosaccharides? Completes 45, so 99। Which of the following are not polymeric? इसमें से कौन सा आपका पॉलीमेरिक नहीं है? 46, लिपिड। And we go from species to kingdom in taxonomic hierarchy. The number of common characteristic, कहाँ जा रहे हैं हम? स्पीसीज टू किंगडम। तो कैसे करेंगे भाई, डिक्रीज करेंगे, विल बी डिक्रीज, है ना। चलिए 40,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज इन द फिगर करेक्ट मैच विथ इट्स फंक्शन। ठीक है, करेक्ट मैच बताना है उसके फंक्शन की देख के 48। ठीक है, तो गोल्गी अपेचर्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है भाई। 48 ये बताना है क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी अपेचर्स फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन्स से पूछ किसी रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज करेक्टली मैच, तो दोनों को मैच कर रहा है आप। ये आंसर गलत है, हाँ सेकंड आंसर सही है। सेकंड गोल्गी अपेचर फॉर्मेशन द ग्लाइकोप्रोटीन। चलो ये करते हैं 52। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 52 51 तक कर लिया हमने, हमने स्किप तो नहीं किया, कुछ स्किप किया भाई, इधर के क्वेश्चन स्किप कर दिए। मैं तो कह रहा यार ये कहाँ से हो गया 49, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, स्किप करके बैठे हैं। चलो so when the phosphate group link is to OH2 carbon nucleosides, the phosphate ester linkage corresponding nucleotide is ये आपका क्या बताए। ठीक है, द एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रेनेज क्या होता है भाई, जिंक होता है। चलिए कीजिए बायोमोलिक्यूल सो इन द गिवन फिगर 51 ये सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन। ठीक है, प्यूरिन में दो चलिए 52 इसमें क्या बताना हमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, टू बताने। देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, द लिविंग स्टेट्स is a non-equilibrium steady state to be able to perform work। हाँ सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिक आर द फाइनोस विदाउट मेटाबॉलिक देयर कैन नॉट बी लिविंग स्टेट। ये वाली लाइन जो है ना सेकंड वाली, तो बेटा ये बहुत ज़्यादा आपकी एनसीईआरटी मतलब डार्क करके लिखती है। 53 चलिए, फ्रूट फ्लाई हैज क्रोमोसोम नंबर इतना है ना, इससे ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोटिक है ना, क्रोमोसोम नंबर इस जीवन में इतना है। सो ये पूछ रहा है क्रोमोसोम नंबर एस में कितना होगा। भाई कितनी बार बता दें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, ये हम तो सुन के थक गए हैं। आइडेंटिफाई द माइटोटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट विद द सिस्टर क्रोमेटिन रिमेन एसोसिएटेड विद सेंट्रियोल। सेंट्रियोल नहीं टूट रहा, सिर्फ क्रोमोसोमल होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, एनाफेज सेकंड। अगर सेंट्रियोल अलग होता है तो एनाफेज सेकंड में होता है। ठीक है, चलिए लीजिए 55 सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। 55 देखिए, पिल्ले और फिमरे आर मेनली इन्वॉल्व होते हैं मोटाइल ऑफ बैक्टीरिया, ये गलत बात है। Which of the following true for nucleolus? 56 it is a site of active ribosomal RNA synthesis। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है। चलो 57 कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 57 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए सही स्टेटमेंट देखते हैं इसमें से। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल hormones are synthesis by synthesis in SER है ना,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही बात है। गोल्गी अपेचस इज द इम्पोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। लाइसोसोम कैरियर लाइक एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस। तो पहला आंसर आपका एकदम सही। 58 करेंगे। चलिए, सेंट्रियोल के बारे में इसमें बात की गई है 58। तो इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है ना, और एनिमल्स में होता है, जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। 59 कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट्स, इसमें से हमें बताना है सही और गलत कौन कौन से हैं। कुछ नहीं है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट एक्टोप्लाज्म। हाँ सही बात है, इसमें तो सेल मेम्ब्रेन क्या सेल वॉल ही नहीं होती ना। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वन इज यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। इसके पास भी नहीं होती। दोनों बात सही है। राइबोसोम्स कह रहा झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने, इज्जत है अपन की, हर कोई एक्सेप्ट कर दे रहा है। राइबोसोम्स भी लाइक, मैं तो एक्सेप्शन हूँ। 60 बायोलॉजी का एक्सेप्शन। इन ओवेलिया ओवेलिया के बारे में सही बताइए। बोथ पॉलीप एंड मेडुसा एग्जिस्ट ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, सही बात है। मेटाजेनेसिस शॉर्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ जनरेशन, सी पॉली प्रोड्यूसर्स, ये गलत है। इसको मैंने ऐसे याद रखा था, असेक्सुअली और सेक्सुअली, ठीक है। तो ये गलत है, पहला दूसरा गलत है। चलिए कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ म्यूसिस। 61। इसको अरेंज करना है ना, चलिए करते हैं। क्रोमोसोम पहले क्या होगा, ग्रेजुअली विजुअल होगा अंडर माइक्रोस्कोप, पहला ना, फर्स्ट फर्स्ट। फिर क्रॉसिंग ओवर होगा बिटवीन नॉन स्टर्कोमेटल, है ना, सेकेंड। थर्ड आपका टर्मिनेशन ऑफ काजमाटा होगा। फोर्थ आपका डिसोल्यूशन ऑफ साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स, एंड लास्ट में आपके साइनेप्स होगा। ये आपका 5 होगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अनलाइक आर्थ्रोपोड्स एनालिड्स। 62 have closed circulatory system. In 24 hours average during of cell cycle of the human cells division property last for the cell division only कितने मिनट्स में, only about 1 hour, है ना। सो एक ही घंटे में आपका ये सेल डिवीजन होगा। अरे यार इधर की चीज़ें तो बची गई, उधर का तो कर लिया तुमने भैया, इधर के क्वेश्चन भी तो करने हैं। How many of the given statements regarding the anatomy of frog are correct, है ना। एनाटमी ऑफ फ्रॉग के बारे में क्या इसमें से सही है, वो चीज़ें हमें बता देनी है। 64 का, चलिए पढ़िए। किडनी आर सिचुएटेड अ लिटिल posteriorly in the body cavity on both side of the vertebral column, सही बात है। Each kidney is composed of several structure and functional uniform tubule of nephron. Tubo-ureter emerge from the kidney in male frog, where the ureter act as a urinary duct open into cloaca. Female, the ureters are oviduct open into separately in cloaca. All are correct. चलिए कीजिए 65। इनकरेक्ट बताना है इसमें से। ये भी कॉकरोच के रिगार्डिंग क्वेश्चन है शायद से, हाँ चलो बता। 65। सो भैया मशरूम जो होती हैं भैया वो 8 to 9 एब्डोमिनल सेगमेंट पे नहीं होती, ये गलत बात है।
चलिए 66 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है यार, मैचिंग मैचिंग खेलना है। चलिए 66 का मैचिंग मैचिंग करिए, करिए मैचिंग मैचिंग। मीजोसोम डीएनए एप्लीकेशन, क्रोमेटोफोर्स फोटोसिंथेसिस इवेंट होता है चल रहा। फिम्बरे कंजुगेशन, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट, पिल्लिंग, कंजुगेशन। सो डी का आपका पी है तो क्यू, पहले का एस, पहले का एस है, बी का आपका आर है, सी आपका पी है और ए आंसर। चलिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ मस्कुलर टिश्यू। 67 skeletal muscles are straightly and voluntary। तुरंत लगा देते हैं ऐसे आंसर का। 68 करो, इसमें भी कुछ नहीं करना भाई, मैचिंग मैचिंग आपको करना है। चलो पर 4 विंग्स, 4 विंग्स भाई साहब मीजोथोरेक्स को बोलते हैं। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। हाइंड विंग्स, हैंड विंग्स क्या भैया, मेटाथोरेक्स को बोलते हैं। एनल सर्काई, ये दोनों में 10th सेगमेंट में होती है। ये कीजिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक सीन द बिलोंग ऑफ फाइलम काइलोरमेटा इन वर्ड 70 है ना। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन प्रेजेंस ऑफ फीदर, पहला सही है। वॉल्यूम्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ विंग्स एंड फ्लाइट प्रेजेंट इन ऑल मेम्ब्रेन, हैंड विंग्स नॉट स्किल्स, ए वी ओनली करेक्ट। चलिए भाई ये गई असर्शन रीजन 71। फ्रॉग हेल्प मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, सही बात है। Frogs serve as an important link in the food chain and wave इस ecosystem एक्सप्लेन भी कर रहा है। Which one of the following pair of animals comprises jawless fish? jawless fish बताना भाई। 72 लैम्प्रे, हैग फिश, ठीक है भाई। Earth has Amazon amazing biodiversity. The number of species on Earth is known. Describe the range of between 1.7 to 1.8 मिलियन। गिव बोलो ट्रू स्टेटमेंट्स, इसमें से हमें सही बताना है। चलो भाई बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 74। सो अ प्रोटीन इज इमर्जिंग अ लाइन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट एन होता है भाई, उल्टा कर दिया इन्होंने यहाँ पे टर्मिनल। अडल्ट हीमोग्लोबिन में 4 या सब यूनिट होती है, 2 अल्फा 2 बीटा, ये तो सही है, पहला इसका आंसर हो जाना। चलिए यहाँ तो भैया फ्रॉग डायग्राम में देख के रिप्रेजेंट किया 1 2 3 बता देना भाई, तुरंत बता रहे। 75 का फर्स्ट क्या आपका, ईसोफेगस,
सेकंड क्या है? गॉल ब्लेडर। थर्ड इज थर्ड इज लीवर, एंड फोर्थ इज फैट बॉडी। सेवेंटी सिक्स। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स, इसमें से सही गलत हमें बताना है। 76। चलिए, Hemichordata was early considered as a phylum under the phylum Chordata, but now replaced the separately into phylum Non-Chordates. इसको ही काइनोडोर्मिटा बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, सॉरी, काइनोडोर्मिटा हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा हैव rudimentary structures होती हैं कॉलर रीजन कॉल स्टोमोगोटोकोड स्ट्रक्चर होमोलोगस टू द ऑटोकोड। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट एक्सप्लेन कर रहा है क्या? एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा भाई। ठीक है, 77। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं ये क्वेश्चन तो कॉमन चल रहा है अभी तक, वो अब आते ही पहचान लोगे, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइला इज द करेक्ट मैच? चलिए, कौन सा सही है? आर्थ्रोपोडास बॉडी डिवाइडेड हेड थोरैक्स एब्डोमिन एंड रेस्पिरेशन माउथ, गलत। Chordata notochords at a stage separately and unusually opening in the outside. Echinodermata radius symmetry is motor, गलत है, गलत है। मोलस्का इज नॉर्मली वो भी पैरास होते हैं, सही बात है। डेवलप इनटू द, ये भी सही है। चलिए बताइए, 78। फॉलो मी विल नॉट हैव 78। 79 की है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। Frog eye does not have enclosed eyelid. हाँ, उनके पास निक्टेटेड मेम्ब्रेन होता है ना। एज अ निक्टेटेड मेम्ब्रेन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ आई स्पेशलाइज्ड फ्रॉग्स। चलिए जी, 80। Being cold blooded frog have adopt situation behavior pattern to regular their temperature. The will be the true आंसर बताना है इसमें से। चलो, 80। So warm up, they move into the sun, warm surface. They overheat, they can move into the shadow. ठीक है। And cool damp condition is color of the skin will be lighter than hot dry day. दोनों सही बात है। 81 का क्या होगा? In the given diagram of areolar tissues, identify a phagocytosis cell. कौन करेगा भाई? फाइगोसाइट, ऑब्वियसली भाई ये होगा। मैक्रोफेज का 81 का मैक्रोफेज तो ये नहीं होता भाई, सी होगा ना, सी होगा मैक्रोफेज। सी इज मैक्रोफेज। Ready to consider the given two statement. 82। देखो भाई, लिपिड आर अंडर द एसिड insoluble फ्रैक्शन, सही बात है। एसिड insoluble फ्रैक्शन इनसाइड द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रैक्शन एंड द लिपिड इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा।
चलिए 83, rates of physical and chemical process are influenced by temperature among other factor. A general rule of thumb is that rate. 83, डबल है बाई हाफ फोर द एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज हो जाता है ना, तो डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इंक्रीज होगा तो डबल हो जाएगा और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हाफ हो जाता है। ठीक है, कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट्स। 84, पेरिप्लेटाना अमेरिकाना इज द डिओसियस, सही बात है ना, मेल फीमेल अलग होता है। द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेटाना अमेरिकाना, पोलोमेटस नहीं होता, ये गलत है। चलिए 85, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 85 का गलत बताना। लाइसोसोम आर फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ पैकिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे गलत कर देंगे। कमेंट करके बताओ किसमें होता है। Which of the following is not a characteristic of amphibian? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो इनके पास 2 चैम्बर ऑफ वन एट्रियम एंड वेंट्रिकल नहीं होता। इनके पास क्या होते हैं भैया? एम्फीबियन के पास 2 एट्रियम एंड वेंट्रिकल होता है, तो मतलब ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इसमें आपका सिंगल है, ये फिश में पाया जाता है। द मेम्ब्रेन ऑफ which of the following animals phyla are not exclusive marine? कौन सा इसमें से एक्सक्लूसिवली मराइन नहीं है? ठीक है, तो पोलीफेरा। सी हॉर्स इज आ, सी हॉर्स क्या होते भैया? मराइन बोनी फिशेस, इसको हम हिप्पोकैम्पस भी बोलते हैं। ठीक है, enzyme that catalyze removal of group from substrate by mechanism other than hydrolytic leaving double bond R, lysis बोलते हैं इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए कंसिडर द ट्रू स्टेटमेंट 90। The intermembrane represents the phase between 2 successive M phase and DNA replication take place interphase, सही बात है। The stage between 2 mitotic division is called interkinesis and there is no replication of DNA during interkinesis। ठीक है, तो ये थे भाई आज के आपके 90 MCQ। देखो भाई, आपको मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ क्योंकि आप क्लास में आए और देखते हो अच्छे से। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, तुम लोग बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट नहीं करते। पहली बात तो मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो यार, ये है ना। देखो अभी मेरे कुछ भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, मैं काफ़ी समय से आपको इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए। आप मेरे चैनल पर जाके देखोगे, मैंने आपको कम से कम 10,000 क्वेश्चंस करा दिए इसी चैनल पर, कम से कम 10,000 क्वेश्चन। पहले चैप्टर वाइज कराए, फिर यूनिट वाइज कराए, उसके बाद अब फुल सिलेबस भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, फुल सिलेबस आज 38 हो गए। ठीक है, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 50 मॉक कराऊंगा तो कराऊंगा। ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, और ये 50 मॉक्स में से आपको ये देख लेना 80 to 85 क्वेश्चन इन्हीं मॉक्स में से आपको देखने को मिलेंगे, देख लेना। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे यार, करो भाई, थोड़ा बहुत तो करो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास नहीं रुकेगी यार।